सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है वही साहब, बहुत जमाने के बाद मुलाकात हुई अपनी। क्या चल रहा है? बस खैर साहब। हाँ, हमारे ये वही साहब जो है एमएससी एग्रीकल्चर किए, डायरेक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बने और ट्रेनिंग एंड विजिट स्कीम में बहुत ज़माने तक एग्रीकल्चर ऑफिसर है। बहुत अच्छा इनका जो है तो एक्सपीरियंस रहा और उसमें जो है बहुत लोगों की किसानों की खिदमत भी किए। उस ज़माने के कुछ वाक़यात वगैरह उन्हीं की ज़बानी से अब सुनिए, कैसे उन्होंने आगे गए सर्विस में, कैसा क्या क्या काम करे। और उसके बाद हमारी मुलाकात का जो भीड़ का वाक़यात वगैरह हम बाद में करेंगे। पहले उनकी इब्तदाई बातें उन्हीं की ज़बानी सुनिए। हमारे वही साहब ज़रा आप सुनाइए अपनी शुरुआती से सुनाना शुरू कीजिए। आप जो है आप जी। ज़रा ज़ोर से आवाज़। 1985 के अंदर यानी 1984 में जब एमएससी कंप्लीट हो चुका, उसके बाद में फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज एग्रीकल्चर ऑफिसर बोल के हुआ। तो पहले इसमें डायरेक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बोल के सिलेक्शन हुआ और सिल्लोड तालुके में जो ट्रेनिंग एंड विजिट स्कीम जो थी इसके अंदर मेरा पहला तकर्रुर हुआ। उसके बाद में मैंने वहाँ सिल्लोड में तकरीबन 15 साल काम किया। काफ़ी अरसे तक काम किया। हाँ, 15 साल। 15 साल तक क्या। और चूंकि सिस्टम में ऐसी थी ट्रेनिंग एंड विजिट, मतलब ये कि ट्रेनिंग लो और कास्ट विजिट करो काश्तकार के फील्ड पे। उसका मकसद ये था कि भाई कैसा ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स का प्रोडक्शन बढ़े, फार्मर्स की यील्ड कैसा बढ़े, चार पैसे उसके हाथ में कैसा है। ये हमारा टोटली स्कीम का एक ये रहा है, क्या बोलेंगे उसको, उसका जो गोल था। हाँ उसका गोल था। और फिर काफ़ी शेतकरी के पास, फार्मर्स के पास जाके हमने जो है तो उनको नई नई टेक्नोलॉजी पता है, इसलिए शेतकरी हमारे जो है वही साहब की एक एडवांटेज ये है कि ये देहात से आते हैं, टाकली से, तो इनकी मराठी बड़ी काफ़ी अच्छी थी। और वो मराठी के ऊपर उबूर होने की वजह से काश्तकारों में घुल मिल जा सकते थे और बहुत अच्छी बातचीत करते थे। इसलिए इनका जो है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्रीकल्चर ऑफिसर बोलकर अपने ज़माने में रहे। अब वही बातें बता रहे हैं, बताइए और कुछ कुछ अचीवमेंट्स आपके उस ज़माने के। उस जमाने में क्या है कि काश्तकार को जो है तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं था। यूनिवर्सिटी लेवल से जो रिसर्च होता था वो रिसर्च हमने फार्मर्स को बताना और उसके हिसाब से फार्मर्स के यील्ड में बढ़ाई होती थी। इसमें यानी हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन है, जैसा कि फल बाग लागवड है जिसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन में हमने काश्तकारों को कई ज़्यादा प्लांटेशन दिए। जैसे कि आम के बगीचे है, संतरा है, मौसम्बी है, इसमें शेतकरी का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। उसके बाद जो है तो एक नई स्कीम आई आईपीएम बोल के, जिसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आजकल जो दवा का छिड़काव है, ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होने की वजह से फ्रूट्स वेजिटेबल हर एक के अंदर जो है तो पेस्टिसाइड की डिपोजिशन रहता, और उसकी वजह से फार्मर जो है तो यानी तरह तरह की बीमारियां जो है तो पैदा हो रही है। यानी उसके रेसिडुअल इफेक्ट्स जो है यानी जो पेस्टिसाइड्स के रेसिडुअल इफेक्ट्स क्रॉप पे आ जाते हैं, फ्रूट्स में आ जाते हैं, उसको इसलिए जो है तो पेस्ट मैनेजमेंट का। उसके बाद ये पेस्ट मैनेजमेंट की सिस्टम शुरू हुई। इसके अंदर यानी कहना ये था, टेक्नोलॉजी ये बताती है कि भी कैसा मिनिमम यूज ऑफ पेस्टिसाइड करके हम हमारा हमारे घर वालों का, कंट्री का, सबके लोगों का हेल्थ कैसा अच्छा रख सकते हैं। ये उसके पीछे का बैकग्राउंड था। इसलिए हमने जो है तो यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लेके फार्मर्स के पास जाके काफ़ी इसमें अंदर सुधार किए, मिनिमम यूज हुआ पेस्टिसाइड का, और आज ये नतीजे पे फार्मर भी पहुंचा है क्या कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। यहाँ तक के लोगों ने जो है तो आजकल बिना पेस्टिसाइड के जो है तो सब्जियां और हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन उगाना शुरू किए। इसका क्रेडिट जाता है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी के बाद में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर को, जो कि ये टेक्नोलॉजी फार्मर्स के तक पहुंचाए। माशाल्लाह से आपके जो तो सर्विस का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और वैसा सोशल भी हैं आप, आपके जो तो
और दोनों भाइयों से भी दो भाई पांच भाई हैं, और जिससे मुझसे दो से मेरी वाकिफियत है। एक बड़े भाई जो है तो जमात इस्लामी से वाबस्ता थे, और एक छोटे जो तो LIC के जो है एजेंट है, उनसे भी मेरी अच्छी मुलाकात हुई थी। दोनों से ज़्यादा मुलाकात दूसरे दो भाइयों से मुलाकात नहीं है। ये लोग काश्तकारी वगैरह करते हैं। मैं वही साहब से जरा चाय नोश फरमाइए। और आज हम जो तो उन्हीं की दीवान खाने में बैठे हैं, ये आप भी लीजिए, क्योंकि बातचीत करने में ये चाय भी बड़ी सपोर्टिंग रहती है। और वही साहब के पास तो 2 दिन के बाद आए, तो चाय वगैरह के साथ जो तो बातचीत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी हमारी। हम ये अभी तो पहले उनकी ज़माने की बातें हम और सुन लेंगे सिल्लोड की, उसके बाद जो हमारा उनका जो ताल्लुक है वो बाद में बताएंगे। और सिल्लोड की कुछ बातें ऐसे बताइए जहाँ पे आपका कोई यादगार इंसिडेंस हो, जहाँ जो है आपने काश्तकार के जरिए और अपने दोस्ताने में ऑफिसरों के जरिए या अपने जो अहबाब में क्या हुआ सिल्लोड के, जरा वो भी सुना दीजिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि टेक्नोलॉजी स्प्रेड जो हुई है, उसके बाद में फख्र की बात ये है कि जब हम विजिट को जाते थे, मैं या मेरा असिस्टेंट लोग, तो लोग हमारा इंतजार करते थे कि भाई ये सब लोग आने वाले हैं और हमको 4 बातें टेक्नोलॉजी की मुफ्त में बोलने वाले हैं। तो हमारी यानी अचीवमेंट सबसे बड़ी अच्छा ये लगता था कि जब हम विलेज पे जाते थे तो लोग हमारा इंतजार करते थे वहाँ पर, कि नहीं भाई ये वही साहब आने वाले हैं, उनके लोग आने वाले हैं और हमको टेक्नोलॉजी की बात बताने वाले हैं। तो वो एक अचीवमेंट है जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या कोई शख्स मेरा इंतजार कर रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर। ये जो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम का सबसे बड़ी खूबी है कि उसमें काश्तकार के पास एज टीचर जाना नहीं पड़ता है। काश्तकार के पास उसी की फैमिली का फर्द बन के जाना और उसी में घुल मिल जाना पड़ता है। जैसा अब हम आज बैठे भाई, उसके बाद उन्हें जो चाय ऑफर करा, चाय लिए, उन्हें बाद वक्त जो तो ये जो भी अपने साथ मोहब्बत से बात किया, वो अपन भी उतनी मोहब्बत देना। ये सिस्टम तो इतना अच्छा है, मैं तो समझता हूँ कि इसको हर फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, मजहबी फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके घरेलू जो है तो ताल्लुकात को अच्छे करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ काश्तकार को इंफॉर्मेशन देने के हद तक ही नहीं, बल्कि हर चीज में अपने सोशल लाइफ में भी इस्तेमाल हो सकता है। बेहतरीन उसके तजुर्बा। वो लोग जो अच्छे एग्रीकल्चर ऑफिसर है, वो काश्तकारों के खानदान के फर्द के जैसे रहते, शादी ब्याह में भी दावतें देते थे वो लोग, ये करते थे। यानी इनका ताल्लुक ट्रेनिंग विजिट में रहने वालों का दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट में उससे ज्यादा जो तो वहाँ का जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर पॉपुलर रहता है। सिल्लोड का और एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सिल्लोड तकरीबन एक तालुका प्लेस है, तकरीबन 30 से 40 हज़ार की लोग संख्या वहाँ पर है, पॉपुलेशन है। वहाँ आज भी ये सिस्टम है, अगर किसी के पास शादी होती है तो एक दावतनामा, एक लिस्ट बनती है, तो वो लिस्ट में नाम जाता है और वो फिर एक आदमी तमाम घरों पे जाके लिस्ट के हिसाब से दावत नाम देता है कि भाई साहब कल हमारी बेटी की शादी है और आप हमारे पास दावत में आ जाइए। तो वहाँ की दावत की लिस्ट में मेरा नाम, हाँ यही मैं कह रहा था। तो ये वहाँ के लोगों की मोहब्बत, जो हमने या मैंने यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ लोगों से अच्छा काम किया, जो कुछ लोगों से मिलनसारी मुझ में है, ये लोगों से शेयर किया, बांटा, तो लोगों के दिलों में मेरी जगह है। तो बस ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये असल बात क्या है, इंसान अपने आप में कुछ बुलंदी महसूस कर ले और बुलंद हो जाए और बात है, लोगों के दिलों में आपकी बुलंदी बैठे, लोगों के दिलों में आपका जो तो के बारे में एक अच्छा सा एहसास पैदा होना चाहिए कि ये जो है तो हमारे लिए फायदामंद शख्सियत है। आजकल के जमाने में हर जगह क्या मालूम, किसी से मतलब फायदा हासिल करना चाहते, किसी को देना नहीं चाहते। ट्रेनिंग विजिट में सबसे बड़ी बात यह कि ऑफिसर जाके देता है, उनसे कुछ लेना नहीं चाहता। यहाँ पे क्या है, मानो आप कोई भी कुछ भी काम करना है तो भाई हर सर्वेंट या ये उसके इच्छा रहती है आने वाले से कुछ लूं, यहाँ तो देना है। यही सबसे बड़ी, कोई गवर्नमेंट के कोई सर्विस में वो नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग विजिट में एक बिल्कुल एक तबलीगी जैसा निजाम रहता है। यानी तबलीग हो रही है, किसकी हो रही है? इल्म की। कौन सा इल्म? जो आपका प्रोडक्शन बढ़ा,
जो आपके जो तो कौम का और अपने नेशन का। इंसान, हाँ, सारे इसके लिए जो तो बेहतरीन चीज है। और इनकी पॉपुलैरिटी थी जो कि इन्होंने एक ही मकाम पे 15 साल गुजारे, वरना कोई 5 साल से ऊपर कोई रहता नहीं। कई मरतबा ऐसा हो गया ट्रांसफर का जब पीरियड आ जाता था तो मेरे हायर ऑफिसर भी बोलते थे कि नहीं उनको वहीं रहने दो। नहीं, ये जब पॉपुलैरिटी आदमी की दोनों तरफ से होती है, हायर ऑफिसर से भी और लोअर साइड से भी, और आपके वर्किंग प्लेस में भी आप पॉपुलर होते हैं, जब ऐसी पोजीशन होती है कि एक आदमी 15-15 साल तक रह सकता है। और यही वजह है कि वही साहब जो है तो अब इसके बाद बीड़ को अपना यहाँ से जो है सिल्लोड से ये बीड़ गए। मेरे जाने से पहले ये बीड़ में आ चुके थे। बीड़ में कब आए वहाँ पहले उनसे सुन लेंगे, फिर हमारी मुलाकात की बात करें। बीड़ में मैं 2000 में गया, यानी 1985 में मेरा जब पहला तकर्रर हुआ, 85 से 2000 तक सिल्लोड पे रहा। सिल्लोड के बाद में बीड़ डिस्ट्रिक्ट बीड़ जो है वहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र हुआ, और उसी वक्त यानी असल में गेवराई तालुके में मेरा पोस्टिंग हुई, लेकिन मैं रहता था बीड़ में। और उसी वक्त एजाज साहब से भी मुलाकात हुई, वो भी वहाँ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर सुपरिटेंडेंट एग्रीकल्चर ऑफिस में, वहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर बोल के उनका भी वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ। उसी दौरान मीटिंगों के दौरान या वर्कशॉप, मंथली वर्कशॉप जो होते थे, उस दौरान हमारी दोनों की मुलाकात हुई। फिर जब मुलाकात होती गई उसके बाद में कुछ समाजी, कुछ मजहबी, इस हिसाब से हमारा डायलॉग भी होता था। बहुत सी चीज़ें एजाज साहब के जरिए हमको मुझे मालूम भी हुई, और कुछ मराठी के प्रोग्राम भी हमने ऐसे लिए। कुरान और उसके तालीमात, हिंदू लोगों के साथ किस तरीके से ये कुरान की तालीम को आम किया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाए, इसलिए कुरान परिचय ऐसे जो है तो हमने साथ में मिलकर भी ऐसे भी प्रोग्राम बीड़ में लिए। ये क्या है कि जब हमारे भाई और मोइस, ये जनाब शेख मोइस साहब और मोइस चिश्ती, ये दोनों एग्रीकल्चर ऑफिसर से जब मेरी मुलाकात हुई, कि वहाँ पर जो थे सब गैर मुस्लिम माहौल था, सारे गैर मुस्लिम ज़्यादा थे, ये 2 मुस्लिम थे हमारे साथ जो एग्रीकल्चर के। हमारी मुलाकात जो है तो कभी कमरे पे बैठे, कभी ऑफिस में बैठे, कभी तो हमारा एक वो था कि साफ सुथरी जिंदगी के लिए क्या करना। अब वहाँ पर जो थे ये जो वही और ये लोग दोनों को क्या था, इस जो ये माहौल जो है जिसमें जो गंदगी मुलव्वस है, जिसमें जो है तो ऑफिसर पैसे खा रहा है, नीचे के पैसे खा रहे हैं, इस गंदगी से ये दोनों निकलना चाहते थे। और हमेशा ये चाहते थे कि इसको इनको पसंद नहीं थी, क्योंकि इनके अंदर जो थे अंदर एक खैर, अच्छाई का जो है जुज़ मौजूद था, और वो अच्छाई इनको जो तो कभी भी ये छेड़ती थी कि ये चीजों में से निकल जाए। क्यों कि अगर आप ईमानदार भी रहे तो सामने वाला ऑफिसर जो तो आपसे कुछ लेना चाहता है, मांगता। अब यानी मुश्किल ये है कि आप ईमानदार रहो तो अपनी तनख्वाह में से उसको दो, ये एक मुसीबत थी जिससे लोग बिल्कुल छुटकारा चाहते। और मैं इनसे यही बोला कि भी देखो, मैं इत्तेफाक से मैं तकरीबन जो है तो अपनी 38 साल सर्विस में 3 साल के लिए वहाँ, 40 साल में मैं 3 साल के लिए वहाँ गया, वरना मेरी सारी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुई। और वहाँ देखा मैं कि इतना करप्शन, इतना जो है तो लोगों के साथ जो है तो बिहेवियर गलत, झगड़े पे आ जाते। और वहाँ पे क्या नीचे का जो स्टाफ था वो मकामी था, और पॉलिटिकल उसमें जो है तो राजकारण से ताल्लुक रखता बहुत ज्यादा था लोगों का। और वो जब अपने ऑफिसर से अगर ऑनेस्ट ऑफिसर है तो भी उन्होंने क्या करते थे उसको, कई लोग हमारे अच्छे ऑफिसर सस्पेंड हुए। क्यों कि वो साजिशें रच देते थे, कुछ ना कुछ अच्छा भी ईमानदार भी है तो साजिश में रचे। तो वहाँ पे सर्विस करना ये लोग बड़ी तकलीफ जाती थी। और वही का भी ये चाहिए था कि कोई ईमानदारी की अच्छी टेबल पर बैठ के जगह पर जाए। तो अल्लाह के फजल से ये लोगों ने कोशिश किए, और वो कोशिश करने के बाद जो है तो 2003 में औरंगाबाद में आ गया, मैं भी आया, वो भी आया, और मेरे ही उसके जो तो नो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग दोनों मिलके आए। अब देखिए क्या होता है, क्या मालूम, आदमी जब ईमानदारी की तरफ जाता है, ऑनेस्टी की तरफ जाता है, तो थोड़ी सी पहले तकालीफ से अल्लाह इम्तिहान है। जब वही वहां से आए तो घर में बीमारियां और वो परेशानी हो गई। मेरे ख्याल से उस वक्त कुछ तकलीफ ज्यादा बढ़ गई थी। हाँ,
कुछ मिसेस की तबीयत भी ज्यादा खराब, मिसेस की तबीयत खराब हुई, मुझे भी स्पॉन्डिलिसिस हो गया। हाँ स्पॉन्डिलिसिस हाँ स्पॉन्डिलिसिस की वजह से तकलीफ हो रही, मिसेस की तकलीफ हो रही, मुझे ईमानदारी की तरफ जा रहे तो अल्लाह ताला क्या करता है कि भाई ये आदमी पुख्ता है क्या नहीं, अपने इम्तिहान लेता, और वो इम्तिहान में कामयाब हो गए बाद फिर उसके बाद ये तो सहूलतें बढ़ती जाती, फिर अल्लाह की नेमतें मिलती, और अल्लाह के फजल से ऐसी हुआ ये इम्तिहान में कामयाब है, और आज जो है तो इस मकाम पे पहुंचे, यहाँ पे क्लास 2 भी हो गए, इसी मकाम पे हुए हैं, आज उनका माशाल्लाह से घर है यहाँ पर, हालांकि वो कर्ज वगैरह लेके जो तो गवर्नमेंट का कर्जा लेके करके बनाए, और आज जो है तो बहुत अच्छे मकाम पे औरंगाबाद सिटी के सेंट्रल प्लेस पे इनका घर है यहाँ पर, और माशाल्लाह से अब इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, अभी क्या हालात है उधर बच्चों वगैरह के बारे में, फैमिली के बारे में बोलूँ कि आपकी क्या क्या बच्चों की क्या मसरूफियत है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? बड़ी बच्ची मेरी अभी एमएससी बॉटनी हो चुकी, एमएससी बॉटनी के साथ बीएड भी की थी, और अभी एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचरशिप बोल के नॉन ग्रांटेड स्कूल पे कर रही है, तो टेम्पररी है, हालांकि वो कोई अब मेरा गोल नहीं है, वो मकसद नहीं है मेरा, लेकिन अब चूँकि कुछ घर में बैठने के बजाय हमने बोले भी वहाँ जाके ज़रा एक्सपीरियंस हो जाएंगे और बोर नहीं होंगे। दूसरा बेटा जो है वो BAMS डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर कर रहा है, वहीं औरंगाबाद में ही है लोकल मुकाम पे, और तीसरी बेटी जो है तो वो इस साल 10th में है। अभी बच्चे का फाइनल ईयर हो चुका है, एग्जाम हो गए, 1 साल की उसकी इंटर्नशिप रहेगी, उसके बाद सोच रहे MD कराना या फिर कहीं भी प्राइवेट डॉक्टर का एक छोटा मोटा दवाखाना खोल देना, 1 साल के बाद देखिए इंशाल्लाह क्या होता है, MD अगर होता है तो वो एक ट्राई करेंगे, या नहीं तो फिर MPSC ट्राई करने का इरादा होगा, इसमें भी कई डायरेक्ट मेडिकल ऑफिसर या दूसरी तरफ डेवलपमेंट कैडर में एग्ज़ाम देने के इरादा हो रहे, तो इस तरीके से है चल रहा, और अल्लाह का एहसान है यहाँ पर पिछले 8-10 सालों से औरंगाबाद में हूँ, 3 ट्रांसफ़र हो चुकी हैं कि लेकिन प्रॉपर औरंगाबाद में हूँ, जहाँ पर किसी का एक यानी किसी से ना लेना है ना देना है, बस अपना काम करना और बस अपनी ड्यूटी 100% ड्यूटी करना, क्योंकि जब गवर्नमेंट इतनी बड़ी तनख्वाह देती है तो अपना पूरा उसके अंदर जो भी एफर्ट्स है वो तो पूरा करना लाजमी हो जाता है, वो तो कर रहे हैं, और जो करप्टेड लोग हैं वो करप्टेड डिपार्टमेंट मांगते। अब इजाज साहब और हम जब यहाँ भीड़ से औरंगाबाद आए तो हमने दोनों ने भी ऐसा डिपार्टमेंट मांगे कि जहाँ पर ना एक पैसे का लेना है ना देना है, जिसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, स्टैटिस्टिक एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, आदाशुमार कि किधर कितना पैदा हुआ, क्या हुआ, किधर बरसात हो रही, किधर जो है तो कितना पानी कहाँ गिरा, पानी कितना गिरा, उसका रेनफॉल वगैरह, इसके जो तो पूरी है, और प्रोडक्शन के असेसमेंट सर्वे और उसके जो तो आते थे उसकी रिकॉर्डिंग वो सब करके जो है हम लोगों ने भेजने के काम जो स्टैटिस्टिक्स में रहता, वो एक डिपार्टमेंट है, वहीं हम दोनों थे, बाद में वहीं से रिटायर्ड हुआ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी जो 3 साल हम वहाँ रहे, यानी हमको क्या हो जाता था जब दूरी उसमें जो तो अपनापन जहाँ मिलता था, ये लोग फैमिली के साथ थे, मैं अकेला भी रहा तो इनसे जो तो वो हो जाता था, एक अपनापन महसूस हो जाता था, ये दोनों हमारे लोग हैं भी, और इनसे जो तो हम लोग कभी भी कोई भी बात नहीं, मजहबी बातें भी करते थे हम, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमारे जहन में आती थी, वो हमारे अपन एक प्लान भी सोचे थे, वो एक कुछ नॉमिनल फीस यानी मेंबर जमा करके किसी गरीब को या किसी का अर्जेंट बीमार हो गया, ऐसा किडनी ट्रांसप्लांट है, ये ऐसे बहुत से, अब मेरा क्या है, मैं जैसा यहाँ पे किया कर लेता, वैसे मैं चाह रहा था कि सारे मुसलमानों मैं एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराया, डेफ एंड डम का ऑपरेशन का कराया, तो ऐसा है मैं चाह रहा था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये क्या है मतलब मुसलमानों में इसकी बहुत लाइक है, हिंदुओं में क्या है कि हर बड़े मंदिर के साथ एक जो तो दवाखाना जरूर रहता, यहाँ पे हमारे पास क्या है मालूम, बहुत यानी यहाँ पर इबादत इसको हुकूकुल इबाद और हुकूक अल्लाह दो हैं, तो ये हुकूकुल इबाद में हम लोग इतने ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, अगर किसी को बोले कि भाई आप एक दवाखाना भी खोलेंगे, तो बीमार है उसको मदद करेंगे, तो वो इतनी मीगर इतनी कम देना चाहता कि वो उसको समझता कि ये कुछ फायदे की थी, हालांकि वो भी एक बहुत बड़ी इबादत है, वही हम चाह रहे थे कि भाई
हर उसमें जो तो एक इंश्योरेंस टाइप कर दे कि कोई बीमार हो कोई कौन भी हो, और क्या हो गया बाद में रिटायरमेंट हो गया, हम इधर उधर हो गए हाँ आप और फिर मैं चले गया। उधर चले गए। नहीं उसमें यानी अपन ये भी चाहते हैं यानी एक तो खर्च हंसना या मदद, ये दोनों भी चाह दोनों रहे थे अपन। यानी चैरिटी भी हो हाँ और ये कर्ज हंसना भी हो, यानी अगर कोई देने के काबिल है, आज नहीं है कल देने कर वाला है, देंगे तो उसको भी मदद करना है हमारा प्लान। और लेकिन वो खुद नहीं जा हुआ नहीं, उसको वो पाए नहीं तक क्या नहीं, मालूम तक पाए नहीं तक पहुंच नहीं पाया। क्या हो जाता है, हम अलग अलग फील करते हैं, सर्विस में बहुत कम मुसलमान रहे, इसलिए हमारा क्या होगा कि मुलाकात दूसरे जो फील्ड है उसके लोगों से हमारे कांटेक्ट कम रहते, सर्विस वाले हम लोग इतने कम हो गए, दिन रात कम होते जा रहे हैं, मुलाकात हो कामयाबी होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आज की जो बातचीत हमारी वही हिसाब से भी यानी माशाल्लाह से उनके जो हालात है, फैमिली हालात वो भी खुशहाली के हैं, और उनके अल्लाह का बच्चे एहसान वगैरह है। भी जो है तो अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, और बहुत ही अल्लाह का फजल करम है। अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि इनके औलाद भी साले हो, औलाद के भी रिश्ते अच्छे हों, उनको भी जो है तो अल्लाह ताला जो है तो खुशहाल रखे और ऐसी कामयाब जिंदगी ये गुजारे। और मैं आखिर में जो है तो अल्लाह ताला के से यही आखिर दावाना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे। अल्लाह हाफिज। और एजाज साहब को भी जो है तो सेहत दे अल्लाह ताला, और उनकी भी जो आखिरी जो जिंदगी है वो जो दुख सुकून हो, और हालात सब उनके। बस यही है, अपने अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब बस यही ख्वाहिश है कि मैं गुनाहगार आदमी, हर एक दुआ करने वाला मेरी मग़फ़िरत की दुआ करे, आखिरत की दुआ करे, क्योंकि दुनिया तो मुझे बहुत मिल गई, और वो दुनिया का तो कुछ वो नहीं है कि मुझे ये चाहिए, लालच नहीं है, मुझे चाहिए तो फिर अल्लाह ताला के पास जो है एक मग़फ़िरत के साथ जाऊँ कि हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर दे, और जो है तो हमारी जो है तो मग़फ़िरत हो जाए। अब क्योंकि मैं अल्लाह के फजल करम से 70 बरस का हो गया, तबीयत भी अच्छी है, थोड़ा सा शुगर अगर छोड़े तो बाकी शुगर को भी मैं निपटते रहा, शुगर भी मेरे को आज 22 साल 23 साल, और वो जो है उसका बराबर डोज वगैरह लेता हूँ, तो इसलिए उसके साइड इफेक्ट जो थे शुगर के, एक शुगर जो तो तकरीबन 48 बीमारियों की माँ, मगर उसको कंट्रोल करना जरूरी, कंट्रोल करे तो बिल्कुल माशाल्लाह से इंसान को कुछ होता नहीं। ये तो अल्लाह का फजल भी शामिल होना चाहिए, अल्लाह का फजल है तो अल्लाह के फजल के लिए और अपनी सेहत के लिए एक जो नुस्खा मुझे मिला था, वो नुस्खा मुझे कहा, वो है नमाज शब। नमाज शब आप नमाज शब पाबंदी से पढ़िए, आपके सेहत अच्छी रहेगी, आपकी आखिरत अच्छी रहेगी, खबर में नूर रहेगा, सब कुछ जो है तो नमाज शब पढ़ने वाला रोजाना की 5 वक्ता भी नहीं छोड़ता, क्योंकि नमाज शब तो ये सब चीजों का और हर बुराई से दूर होता है, यानी ये सब चीजें जो है तो ये हर बुराई से रोकती है। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारी तो बहुत अच्छी मुलाकात हो गई, और मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि मुलाकात भी करो आप भी, जो है तो अल्लाह की फजल से आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि इसकी याद को भी बाकी रख सकते हैं, और ये बात याद बाकी रखने के लिए था ये प्रोग्राम हमने करे, और वही हिसाब से जो तो हम रुखसत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।